नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग लॉज ऑफ नेचर से बात करेंगे, पीस ऑफ माइंड पे बात करेंगे। तो पीस ऑफ माइंड तो आपको पता ही होगा, मन की शांति बोलते हैं। तो मैं आपको आज एक ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो एक तरीके से अब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। मुश्किल थे नहीं, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गए हैं। क्यों हो गए हैं मुश्किल, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनना आप मेरी बात। जब हम लोग पैदा होते हैं, हम लोग छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हम लोग लॉज ऑफ नेचर में ही थे, लॉज ऑफ नेचर में ही पैदा हुए थे। क्योंकि तब हमें कुछ मालूम नहीं था और हम इस नेचर से ट्यून थे। तो उसमें फिर क्या होता है, जो हम लॉज ऑफ नेचर से भटक जाते हैं, फिर हमारी ब्रेन की कंडीशनिंग होती है। हमें सब बताया जाता है कि ऐसे नहीं, हमारा खानदान ये है, तुझे ये पढ़ना है, तेरा ये धर्म है, तेरा ये कुल है, तेरा ये कौम है। मैं मनुष्यता पे बात कर रहा हूँ। हम सब मनुष्य हैं, कोई धर्म एक नहीं होता। धर्म तो मनुष्य ने बनाया, मैन मेड है। तो दोस्तों फिर हमारी ट्यूनिंग ख़त्म हो जाती है। तभी फिर हम लोग बोलते भी हैं कि आपको पता है कि बचपन कितना अच्छा होता है। तो बचपन इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि हम लोग लॉज ऑफ नेचर पे चल रहे होते हैं। तो लॉज ऑफ नेचर में कितने मजे हैं, हम छोटे पे कितने मजे करते थे। 4-5 साल के थे, 4-5 से होते होते 10 साल के कब हो गए पता भी नहीं लगता था, और इतनी जल्दी बड़े हो जाते थे। तो दोस्तों ये लॉज ऑफ नेचर का कमाल था। बट अब तो छटक गए हैं लॉज ऑफ नेचर से। तो लॉज ऑफ नेचर में कैसे आए, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आ सकते हैं। दोस्तों आपने कभी ध्यान से देखा है, ज़रा इसको देखिए ध्यान से। एक बार मैं आपको नेचर ध्यान से दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए और आप खुद देखिए। आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा नहीं होगा नेचर को कि नेचर दिखने में कैसा है। लॉज ऑफ नेचर सब पे एप्लीकेबल है, चाहे फिर वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो हम इंसान हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो जानवर हो, वो पृथ्वी हो, वो ब्रह्मांड हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, एक छोटे से कण से लेके पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी हो, सब कुछ लॉज ऑफ नेचर पे ही चल रहा है। मतलब प्रकृति के नियमों पे ही चल रहा है सब कुछ। तो दोस्तों इसमें गौर से एक बात देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जैसी है वो वैसी है। मतलब सब चीज़ें एक सी हैं, उसमें कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। हम जब पैदा होते हैं तो हमें इंटरफेयर कौन करता है? हमको इंटरफेयर हमारे सबसे पहले हमारे घर वाले करते हैं। हमारे घर वाले हमको इंटरफेयर करते हैं और फिर हम जो है लॉज ऑफ नेचर से छटकना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हो मेरे को स्वेटिंग हो रही है क्योंकि मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़रा स्वेट पोंछ लूँ, आंखों में जा रहा है, फिर बात करते हैं। तो हम लोग कैसे छटकना चालू हो जाते हैं? हम लोग हो जाते हैं, हमारे अंदर इंटरफेरेंस होता है। आपने इस ब्रह्मांड को, चांद तारे को, पेड़ पौधों को देखा, इन्हें कोई इंटरफेयर नहीं करता है और ना ये किसी को इंटरफेयर करते हैं। तो ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसलिए ये हमेशा लॉज ऑफ नेचर पे चलते हैं। इनको कोई परेशानी नहीं होती, ना कुत्तों जानवरों को किसी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर ब्रेन, जानवरों के अंदर तो ब्रेन नहीं है, और जो छोटे छोटे जानवर हैं उनके अंदर ब्रेन की मात्रा बहुत सूक्ष्म है, बहुत ना के बराबर ब्रेन है, मगर वो फंक्शन बहुत ना के बराबर करता है। सिर्फ चेतना है पूरी तरीके से, वो भी सूक्ष्म चेतना है। सबसे हाईली चेतना तो हमारी है, हम लोगों की सबसे ज़्यादा चेतना है जो हम लेके पैदा हुए हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा दोस्तों क्योंकि थोड़ा गहरा है। तो और हमारी जो चेतना है उसका विकास निरंतर होता जा रहा है। जब हम शुरू से मनुष्य इस धरती पे आया था तब से चेतना का विकास होते 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 ये सबसे हाईली है। मतलब हम चेतना के विकास पे टॉप पे बैठे हुए हैं, हमसे ऊपर और कुछ नहीं है। पेड़ पौधे जानवर वगैरह सब नीचे स्तर पे हैं, क्योंकि हम भी तो एक छोटे से कण से यहाँ पे बनते पहले एटम थे, फिर पेड़ पौधे बने, फिर जानवर बने, कीड़े मकोड़े बनते अब हमने मनुष्य चेतना का जन्म लिया है। तो अब हमें ब्रेन भी दे दिया गया है। अब ब्रेन हमको दे दिया गया है, ब्रेन इसलिए दिया गया है मज़े करने के लिए कि भाई ब्रेन ही होगा तभी तो हम मज़े कर सकते हैं। सब लाइफ के जितने भी ऐश और आराम है वो सब हम ब्रेन के द्वारा कर सकते हैं। तो अब ब्रेन का मिसयूज़ क्या हो रहा है? ब्रेन का मिसयूज़ ये हो रहा है कि वो हमें लॉज ऑफ नेचर से भटका रहा है। अब हमारे अंदर जब हम पैदा होते हैं इंटरफेयर होना चालू हो जाता है कि तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर। अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा कि भाई जैसा बच्चा उसको वैसे ही पाल लो। आपने देखा होगा जो भी सफल है, कलाकार हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं, दुनिया में इन्हें सब जानते हैं, उनके माँ बाप लॉज ऑफ नेचर जानते हैं, वो उनको उसी तरीके से रखते हैं। वो इंटरफेरेंस नहीं करते, वो जैसी उसकी मर्जी वो वैसे ही अपने बड़ा हो, जो तेरी मर्जी तू वो कर, तू खुद जवाबदार है। अगर कोई गलती करेगा तो तू खुद ही भुगतेगा। सिर्फ एक बार बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए लॉज ऑफ नेचर में आने के लिए। वो वैसे ही बड़े होते हैं और एक दिन देख रहे हो लॉज ऑफ नेचर से ट्यून्ड हो जाते हैं और फिर इतना पैसा कमाते हैं, दौलत शौहरत पूरी दुनिया उन्हें जानने लगती है। लेकिन हम तो लॉज ऑफ नेचर से बहुत ज़्यादा भटक गए हैं। तो लॉज ऑफ नेचर तो मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन अभी तो फ़िलहाल यही कर दिया।
आगे और एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही बताता हूँ। तो मैं एक कॉमन सी बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि इसमें आपने देखा होगा कि सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता। हमारे जीवन में भी हमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, चाहे वो टीचर हो स्कूल के, चाहे कुछ हो। लेकिन वो कंपेयर करते हैं हमें कि तू ऐसा है, ये बच्चा ज़्यादा तेज है पढ़ने में, ये वैसा है। ये भी इंटरफेरेंस हो, हर तरीके का इंटरफेरेंस है, धर्म के नाम पे इंटरफेरेंस है। तो उससे क्या होता है, हम लोग नेचर से भटक जाते हैं। नेचर में ये होता है कि आप जो जैसा है वो वैसे ही रहे। मतलब आप पैदा हुए हो तो आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है, तभी आप नेचर से ट्यून रह पाओगे। अगर आप उससे भटक गए, आप उससे अलग हो गए, तो आप नेचर से ट्यूनिंग आपकी हट गई, तो अब तो आप भूल गए हो कि आप कैसे थे। क्योंकि ब्रेन की कंडीशनिंग इतनी हो गई है, आपको इतना सब कुछ 25-30 साल में, 10-15-20 साल में इतना समझा दिया है कि अब आप भूल गए आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है। आपके ओरिजिनल स्वरूप के लिए आपको साइकोलॉजी में बहुत गहरे में घुसना पड़ेगा। जितनी भी साइकोलॉजिकली अच्छी बातें हैं, जैसे कृष्ण की भगवत गीता है, कृष्ण है, भगवत गीता अवेलेबल तो सब जगह है। लेकिन दोस्तों, भगवत गीता के नाम पे सिर्फ फ्रॉड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं सब बैठे हुए हैं, ये जो भी आपने देखा होगा संस्कार चैनल से लेके हर चैनल पे आ रहे होते हैं, ये सब बकवास करते हैं। ये ओरिजिनल भगवत गीता नहीं है। ओरिजिनल भगवत गीता तो कुछ और ही है। ओरिजिनल भगवत गीता तो हमें नेचर से ट्यून्ड करती है। तो भगवत गीता समझना भी बहुत मुश्किल है, खैर, लेकिन मैंने समझी है। आप जो लाओजू है, लाओजू के वाक्य हैं और गौतम बुद्ध के कोट हैं और उनके जो एक्सप्लेनेशन है, बहुत से अच्छे ज्ञानी हैं जिन्होंने एक्सप्लेन करा है, उनको आप सुन सकते हो। क्राइस्ट के अच्छे अच्छे वाक्य हैं, वो आप सुन सकते हो। तो और कृष्ण के